फैक्टर्स आप किए होंगे पहले भी। मान लो आपको 30 के फैक्टर करने हैं तो आप कैसे करते थे, इसमें प्राइम नंबर का डिवाइड दे देते थे तो 2 का डिवाइड दिया 10, 2 का 3 में 1 टाइम बच गया 1, ये हो गया 10। अब 2 का 10 में दोगे तो 5 टाइम, तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो 2 से नेक्स्ट नंबर 3 आती है हमारे, 3 का डिवाइड देते हैं बेटे, 3 का इसमें डिवाइड देखो 5 टाइम जाएगा, फिर 3 का नहीं जा रहा है इसमें तो 3 से अगली प्राइम नंबर कौन आती है बेटे, 5 आती है। देखो बेटे मैंने आपको बताया था प्राइम और कंपोजिट क्या होता है, एक मिनट ये चीज जान लो आप। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होती हैं। हम पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं बेटा। प्राइम नंबर जो है उनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ये हमने नेचुरल नंबर के टाइप्स में पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो प्राइम नंबर कौन सी होती हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, 7 है बच्चों, तो 7 जो है उसके अंदर खुद 7 का डिवाइड जा सकता है या फिर 1 का डिवाइड जा सकता है। इसके अलावा अगर थर्ड नंबर का डिवाइड देना चाहो तो वो नहीं हो पाएगा। तो करके देखते हैं बेटे, 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम चला जाएगा, ऐसे ही 7 में 1 का डिवाइड देंगे 7 टाइम चला जाएगा। इनके अलावा ऐसे कोई नंबर आपको पता हो जिसका डिवाइड 7 में कंप्लीटली ज्यादा हो तो बताओ। तो ऐसी कोई नंबर नहीं है बेटे। तो जिन नंबर से ये 7 डिवाइड किया जा सकता है वो नंबर होती हैं इसके फैक्टर, समझ गए। फैक्टर क्या होता है बेटे, ऐसी छोटी नंबर होती हैं जो किसी बड़ी नंबर को डिवाइड कर सकती हैं। क्लियर है बच्चों। या फिर ऐसे आप कह सकते हो किसकी टेबल में 7 आ सकता है, तो ओनली 7 की टेबल में 7 आ सकता है, इसके अलावा और किसी की टेबल में 7 नहीं आता। ऐसे ही बेटे आप चेक कर सकते हो 11 को 9 के एक बार देखिए, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में भी 9 आता है और 9 की टेबल में भी 9 आता है। 3 या 9 और 9 बन जाए 9, तो 9 खुद की टेबल में आ रहा है केवल, और इसके अलावा 3 की टेबल में भी आ रहा है। समझ पा रहे हो। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो भी नंबर है अगर वो केवल खुद की टेबल में आ सकता है, किसी दूसरे की टेबल में ना आए, तो वो प्राइम नंबर होगी। इसको थोड़ा मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद यानी कि इटसेल्फ और एक उसका फैक्टर 1 होगा। 1 मतलब 1 का डिवाइड तो सभी नंबर के अंदर जाता है, तो 1 जो है वो सभी के फैक्टर होता है। बट इटसेल्फ वाली बात जो है आपको ध्यान रखनी है, मतलब खुद से ही। ऐसी नंबर जो खुद से ही डिविजिबल हो, किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, वो क्या होती है बच्चों, प्राइम नंबर होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो प्राइम नंबर होते हैं 2। बेटे 2 को आप देख सकते हो, 2 में 2 का डिवाइड जा सकता है, इसके अलावा 1 का। ऐसे 3 जो है उसमें 3 के और खुद के 1 के अलावा किसी का नहीं जाता। 5 को भी यही है, 5 में 5 का डिवाइड जा सकता है या फिर 1 का जा सकता है। ऐसे 7 है उसमें 7 का जा सकता है लेकिन किसी और का नहीं जा सकता। इसके बाद में सीधी 11 आती है प्राइम नंबर। क्यों बेटे, क्योंकि 8 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 4 का भी जाता है और खुद 8 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। तो मैंने तो क्या कहा था, केवल खुद और 1 एंड इटसेल्फ, अगर ये 2 ही फैक्टर है ना तो वो प्राइम नंबर है। तो इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा और आ गए, देखो इसमें 2 फैक्टर एक्स्ट्रा आ गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 4 को मिस किया था, तो 4 को देखिए, 4 में 2 का डिवाइड हो जाता है और खुद 4 का भी जाता है, 1 का तो जाता ही है। तो इसमें देखो 1 और ये इटसेल्फ और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैक्टर हो रहा है,
तो ये 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 6 था, उसमें 3 का भी जाता था, 6 का भी जाता था और 1 का भी। तो इसके भी देखो इन दो के अलावा ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं थी। ऐसे ही बेटे 9 को देखिए, 9 में 3 का डिवाइड भी जाता है, खुद 9 का डिवाइड भी जाता है और 1 का डिवाइड भी जाता है। तो ये देखो 9 जो है 1 और ये इटसेल्फ, और इसके अलावा 3 का डिवाइड और ज्यादा है। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि 9 के जो फैक्टर्स की नंबर है वो मोर देन 2 है, ओनली 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है। तो जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। समझे बेटा? जिनको बात समझ में आई थम्स अप करो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कंपोजिट की। तो जैसे 9 है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, कंपोजिट होगी। तो बात समझ गए ना? आपको इधर जो फैक्टर करने हैं वो प्राइम नंबर से करने हैं ओनली, कंपोजिट नंबर यूज नहीं करनी। समझ गए बेटा? तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 2 है हमारे प्राइम नंबर, 2 का डिवाइड जाता है क्या 30 में? बिल्कुल जाता है। तो 2 का डिवाइड 3 में देंगे, 1 टाइम किया तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आगे 10 हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड 10 में देंगे तो 5 टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं 15 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो हमें इससे 2 से आगे वाले प्राइम नंबर कौन है? 3। तो 3 का डिवाइड देके देखते हैं, 3 5 टाइम किया। अब हम इसमें देखते हैं 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अगली नंबर क्या है? 3 से अगली नंबर 5, तो 5 का देख के देखते हैं, 5 का 5 में जाता है, तो हम 5 का डिवाइड 4 दे देते हैं बेटे, तो कितना आता है? 1। तो 30 के जो फैक्टर थे क्या हुए बेटे? 2 into 3 into 5। बात कुछ समझ में आ रही है? तो फैक्टर्स क्या होते हैं बेटे? किसी भी नंबर के छोटी नंबर के फॉर्म में टुकड़े। ये छोटी नंबर्स हैं, इनके फॉर्म में हमने इनको ब्रेक कर दिया, टुकड़े कर दिए। तो इस ये जो 30 है ना, इसको तो हम बोलते हैं बेटे मल्टीपल। ठीक है, और ये जो होते हैं इसके फैक्टर होते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को एक साथ समझा दूंगा, तो फिर आपको कंपेयर करना आ जाएगा ना। मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैंने 8 लिखा, अब 8 जो एक नंबर है, इसके मल्टीपल हमें लिखने हैं, तो इसकी टेबल लिखेंगे हम आगे। 8 2 जस्ट 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, इस टाइप से आप लिखते जाएंगे। तो ये जो सभी नंबर्स आ रही हैं इसके मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फैक्टर्स क्या होंगे बेटे? जैसे मैंने एक नंबर लिखी 8, अब इसके छोटे टुकड़े करो, 2 फिर 4 और फिर 8। मतलब 8 के अंदर 2 का डिवाइड भी जाता है, 4 का डिवाइड भी जाता है और 8 का डिवाइड भी जाता है और 1 का डिवाइड भी जाता है। तो ये इसके हो गए फैक्टर। बात समझ गए? तो फैक्टर जो है हमेशा ही नंबर के इक्वल या फिर उससे छोटे होते हैं, जबकि मल्टीपल जो है या तो नंबर के इक्वल या फिर हमेशा बड़े होते हैं। देख पा रहे हैं आप? क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, फैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल और लेस देन द नंबर। क्या बेटे? फैक्टर्स जो है हमेशा या तो इक्वल होंगे या फिर छोटे होंगे किससे? जो हमारी नंबर होगी उससे। जैसे 8 है, अब 8 के जो फैक्टर हैं ये या तो इसके इक्वल है कि 8 हो सकता है, या फिर इससे छोटे होंगे सारे। देखो 2 4 1। मल्टीपल क्या होते हैं बच्चों?
are always equal or greater than the number. कितने बच्चों समझ में आएगा? एक बार थम्स अप कर दो। आप देख रहे हो ये मल्टीपल है 8 के। अब इसमें आप देखोगे या तो इसका मल्टीपल 8 हो सकता है या फिर 8 से सभी बड़े हो सकते हैं। क्लियर है ना? अब हम हमारे जो टॉपिक करने जा रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें वर्ड यूज हो रहा है मल्टीपल्स। तो आप इस पे ध्यान दीजिए बेटा। 8 1 या 8 मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना था। फिर ये वाला आया था 8 को 2 से करना पड़ा। ऐसे ये जो आया था 8 को 3 से करना पड़ा। मतलब किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल लिखेंगे तो उसमें वो नंबर रहेगी, साथ में हम किसी अलग नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मुझे 2 का फिफ्थ मल्टीपल चाहिए तो मैं 2 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 5 से तो आ गया 10। अभी जो 10 है ये 2 का मल्टीपल है। क्या है बेटा? मल्टीपल। लेकिन इसके साथ में ये नंबर हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने 5 लिया है, 6 भी ले सकते थे, 7 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो इसको हम वेरिएबल मान सकते हैं ना बेटा? तो ऐसे ही हम उनके जो भी मल्टीपल आएंगे उनको 2x कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही कोई भी नंबर का मल्टीपल जब हम राइट करेंगे तो उसके साथ में किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो वैल्यू आएंगे हमारी सभी 2 के मल्टीपल आएंगे। देखो मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूँ तो 2 × 1 2। अगर x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 × 2 4। अगर x की जगह 3 रखता हूँ तो 2 × 3 6। तो आप देखोगे सभी जो आ रहे हैं इस 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं बेटा? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये कहा है भी 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के हमें लगातार एक के बाद एक मल्टीपल लेने हैं। तो आप देखो अगर हम 8 का फर्स्ट मल्टीपल बात करें, अगर मैं 8x ले लेता हूं तो उससे नेक्स्ट मल्टीपल कैसे आएगा? जो 8x था ना उसमें 8 और प्लस कर देते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ये फर्स्ट मल्टीपल है मान लो। सेकंड वाला निकालने के लिए हमें इसमें प्लस 8 करना पड़ा। देखो 16 आ जाएगा। तो 16 में प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ऐसे ही इससे अगला जस्ट आफ्टर वाला या फिर जस्ट बिफोर वाला करना हो तो -8 कर देते हैं। समझ रहे हो बेटा? क्लियर है ना? तो हम कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स के लिए हम क्या कर मानेंगे? पहला मल्टीपल 8x, तो उससे नेक्स्ट होगा 8x + 8, और फिर उससे नेक्स्ट मान लो या फिर उससे पीछे वाला मानोगे। नेक्स्ट मानोगे 8x + 8 में फिर 8 प्लस करना पड़ेगा, और प्रीवियस मानते हो तो 8x में से -8 कर दो। बात समझ में आ रही? अभी समझाता हूं, मैं लिख देता हूं ये बात। तो हमने कैलकुलेशन आधा अधूरा कर लिया था, टाइम की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था बच्चों, वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू बेटे 8x है। देन सेकेंड मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 8x + 8 होगा। और थर्ड मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 8x + 8 था ना, उसमें और 8 प्लस कर दो तो आएगा 8x, 8 + 8 कितना हो गया? 16। बात समझ में आ रही है बच्चों? मुझे बताते रहो तुम सब करके। अब बेटे इसने कहा है sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888 according to question। मतलब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटे? इनको प्लस करने पर, इसको इसको और इसको प्लस करने पर, (8x) प्लस में ये वाला 8x + 8
प्लस में 8x प्लस 16, इन सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है बच्चों? 888 आ रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए 8x प्लस 8x प्लस 8x तो टोटल हो गया 24x। 8x 8x 16x, 16 में 8 प्लस करो तो 24x। 8 प्लस 16 कितना हो गया? ये भी 24 हो गया, इज इक्वल टू 888। 24x इज इक्वल टू 888 में से माइनस कर दो 24, ये प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 24x इज इक्वल टू बेटे 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 लेफ्ट रहेगा, 8 से 2 माइनस करोगे 6 लेफ्ट रहेगा और 8 का 8 आ जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो 24 को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो 24x is equal to 864। यहां से मैं 24 को हटा के इसमें डिवाइड कर देता हूं क्योंकि वहां पे सेम टू सेम लिखा है। 24 का डिवाइड 86 में कीजिए बेटे, 3 टाइम जाएगा, ठीक है? तो 3 टाइम गए 72 में। अब एक मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि दिक्कत ना आए बाद में। 864 में डिवाइड करेंगे 24 का, 3 टाइम गया 72 में गया, 6 से 2 माइनस करो 4, 8 से 7 माइनस करो 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 24 का 144 में डिवाइड देंगे बेटे तो 6 टाइम जाएगा 144, तो कितना है बच्चों? 0। ये 36 आ गया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 36। यहां तक क्लियर है बच्चों? जिनका क्लियर है एक बार थम्स अप करके बता दो बेटा। ओके, तो हमारी फर्स्ट नंबर क्या थी बेटे? 8x। देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल क्या था? 8x, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू से यानी कि 36 से करेंगे तो ये आएगा बच्चों 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 कैरी 28। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 एंड 4 28। सेकंड मल्टीपल क्या है बच्चों? 8x में प्लस करेंगे 8, यानी कि 288 में प्लस करो 8। 8x की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 288, उसमें प्लस करना है 8, तो अगर 296। और थर्ड मल्टीपल चाहिए तो बच्चों 8x में प्लस करना पड़ेगा 16। तो 8x की वैल्यू हमारे पास थी बेटे 288, इसमें 16 प्लस कर दो तो ये आएगा बेटे 304। चेक करना है तो हम इन तीनों मल्टीपल को ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए? 888 आना चाहिए। चेक करते हैं इसको। तो फर्स्ट मल्टीपल था 288, सेकंड था 296 और थर्ड था बेटे 304। इनको ऐड करते हैं 8 6 14, 14 और 4 80, 18 18 का 8 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 9 18 का 8 1 कैरी, 3 2 5 2 7 और 1 8। तो इनका सम कितना आ रहा है बच्चों? 888। मतलब ये तीनों मल्टीपल्स जो है 8 के, इनका सम कितना आ रहा है बेटे? 888 आ रहा है। और ये तीनों एक के बाद एक हमने लिए थे, मींस हमारा आंसर सही। समझ में आया? तो थम्स अप कर दो। बेटा सभी बच्चे वीडियो विजिबल रखेंगे। काफी बच्चे हैं ना 10 बार बोलने पर भी अपना वीडियो विजिबल नहीं करते हैं। हम यहाँ से आपके आईडी बंद कर देंगे, पहले बता रहा हूं।
सभी अपना वीडियो विजिबल रखो। बेटे यहाँ पे मैं नेम नोट कर लूंगा, जब होमवर्क चेक करने के लिए हम आपके घर आएंगे ना तो आपको डांट पड़ेगी, आपको पिटाई भी हो सकती है, इसलिए वीडियो विजिबल रखो। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते ही मुझे थम्स अप करना आप लोग। चलो ठीक है, हो गया ना स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है हमारा। 11th क्वेश्चन करेंगे बच्चों। Three consecutive integers such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। 3 इंटीजर्स लेने हमें, और किस में लेने बेटे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस बार पीछे नहीं जाना, एक ले लिया तो फिर इससे अगला, फिर उससे अगला स्टेप से लेना है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर क्या है बच्चों? x है। तो सेकंड क्या होगा बच्चों? सेकंड इंटीजर क्या होगा? x + 1। और थर्ड क्या होगा बच्चों? x + 2। बात समझ में आ रही है? एक के बाद एक। देखो इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 इस टाइप से, या फिर पीछे चल जाओ -1 -2 इस टाइप से। हमें क्या लेना है? इंक्रीज ऑर्डर में लेना है। देखो ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं तो सेकंड वाला कैसे आएगा? 1 में 1 प्लस करने से। फिर थर्ड वाला क्या आएगा? 1 में 2 प्लस करने से। ये देखो, तो इस टाइप से हमने इंटीजर ले लिए 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? इनमें प्लस करना है। क्या क्या प्लस करना है? सॉरी, मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस। सेकंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस। और थर्ड वाले में 4 का मल्टीप्लाई करना है और उसको भी प्लस। मतलब फर्स्ट वाले में 2 का, सेकंड वाले में 3 का और थर्ड वाले में 4 का मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करने से हमारे पास कितना आता है बच्चों? 74। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आएगी ये बात जो क्वेश्चन में लिखी है? क्वेश्चन में ये राइट किया हुआ है बेटे, आपको 3 इंटीजर लेने हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, उन इंटीजर्स को फर्स्ट वाले को 2 से, सेकंड वाले को 3 से और नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपस में ऐड करना है। फिर उनका जो सम आएगा वो 74 होना चाहिए। तो वो ये हमने किया है, पहले इंटीजर लिए x, सेकंड वाला x + 1, थर्ड वाला x + 2। अब फर्स्ट वाले x में 2 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले x + 1 में 3 का किया और थर्ड जो था x + 2 उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया और फिर आपस में उन तीनों को ऐड कर दिया। तो देखिए फर्स्ट वाले x में 2 का, x + 1 में 3 का और x + 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया और फिर इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया। तो कितना आंसर आएगा? 74। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 को x से करोगे तो 2x, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा, अंदर जाएगा। 3 को x से करेंगे तो 3x, बीच में प्लस। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 1 जा 3, फिर प्लस। 4 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और बीच में प्लस है तो प्लस। 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 74। देखो 2x और 3x और 4x टोटल कितने x हो गए बेटे? 9x। देखो 2 और 3 5x, 5x और 4x कितने x हो गए? 9x। और ये प्लस का 3 और प्लस का 8 कितना हो गया? प्लस के 11 इज इक्वल टू 74।
यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाओ उसमें से माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 9x इज इक्वल टू 74 से माइनस कर देंगे 11। देखो प्लस था, उधर गया तो इसमें से माइनस हो गया, तो 9x इज इक्वल टू बचेगा बच्चों 63। देखो 4 से 1 माइनस करोगे 3, 7 से 1 माइनस करोगे 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो उधर 63 था, ये 9 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो 63 में 9 का डिवाइड लग जाएगा। तो x की वैल्यू 9 7 टाइम जाएगा 63 में, 9 7 63 होता है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है बच्चों। क्लियर है? तो हमारे इंटीजर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाला x होगा मतलब कि 7, सेकंड वाला होगा x + 1 यानी कि 7 + 1 8, और थर्ड वाला होगा बेटे x + 2 यानी कि 7 + 2 9। जिनको समझ में आ गई वो थम्स अप करो। therefore फर्स्ट इंटीजर क्या होगा बेटे, x = 7, सेकंड इंटीजर क्या होगा बेटे x + 1 = 7 + 1 यानी कि 8, और थर्ड इंटीजर क्या होगा बेटे x + 2 यानी कि 7 + 2 कितना होगा बेटे 9। जिन बच्चों को क्लियर हो गई वो थम्स अप करो और नोट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चेक करना हो तो कैसे करोगे, फर्स्ट वाले मल्टीपल को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले मल्टीपल को 3 से करो, और उससे नेक्स्ट मल्टीपल को 4 से मल्टीप्लाई करो, और जो आता है उनको ऐड करो। तो कितना आना चाहिए 74, 4 4 8 और 6 14 का 4 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 2 4 3 7, देखो 74 आ। क्लियर है ना बच्चों? चलो नो ठीक है बेटे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। फर्स्ट वाले मल्टीपल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले को 3 से, नेक्स्ट को 4 से, और फिर जो आती है नंबर हमारे पास उनको ऐड करते हैं। कितना आना चाहिए 74। ऐसे कि क्या देखो, फर्स्ट को 2 से किया था, सेकंड वाले को 3 से किया था, थर्ड वाले को 4 से किया था, तो कितना आ रहा था 74। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया सबका? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से वापस। गुड, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 11th क्वेश्चन था, आप डाल लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 12th क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज इज 56। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं इसमें। 4 ईयर लेटर मींस बाद में तो उसमें +4 और कर देंगे, ठीक है बेटे। वो सेम सिस्टम रहेगा, लेट x इज ए कॉमन नंबर। जब भी रेशियो देता है आप ये जरूर लिखा करो, x इज ए कॉमन नंबर, देन एज ऑफ, रेशियो कितना दिया है, एंड रेशियो ऑफ एजेस कितना है बच्चों 7:5। देन लेट एज ऑफ राहुल कितनी हो बेटे 7x, एंड एज ऑफ हरून कितनी है बच्चों 5x। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, आफ्टर 4 ईयर है ना बेटे, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ द एज, तो 4 साल बाद मान लो 7 ईयर का है, तो आफ्टर 4 ईयर ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही इधर 7x है, तो आफ्टर 4 ईयर इसकी एज क्या हो जाएगी, 7x प्लस 4। ऐसे ही इसकी एज क्या हो जाएगी, 5x प्लस 4। और इन दोनों का सम कितना बताया बेटे उसने, 56। तो आफ्टर 4 ईयर राहुल की एज हो जाएगी 7x प्लस 4 और हरुण की एज हो जाएगी 5x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का 4 ईयर आफ्टर जो सम है वो कितना आना चाहिए, 56। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे हम, हमारा इतना ही टाइम बचा हमारे पास, ठीक है। तो अच्छे से समझना, रिपीट भी नहीं हो पाएगा। सोल्व करो आगे, कितना आंसर आया, किसी ने तो किया होगा बेटा। तो देखो 7x प्लस 5x 12x हो गए बेटे, 4 प्लस 4 हो गए 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x 8 यहाँ पे प्लस और उधर जाएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा बेटे। तो 12x इज इक्वल टू बचेगा 48। देखो 16 में से 8 गया तो 8 बचे, यहाँ पे 1 कैरी इसको दिया था तो 4 बचे। तो x की वैल्यू बचेगी 48 डिवाइड बाय 12, तो 6 टाइम गया बेटे, सॉरी 4 टाइम 12 बोले 48। तो हमारे पास क्या है बेटे, x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। देन देयरफॉर एज ऑफ राहुल कितनी थी बच्चे, एज ऑफ राहुल 7x थी बेटे। तो 7x की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितनी आ गई इसकी 28। एंड एज ऑफ हरुण कितनी है बच्चों, 5x, तो 5 into x की वैल्यू 4, कितने आएंगे बेटा 28, 20, 5 4 20। जल्दी से नोट डाउन कर लो। सभी बच्चों क्लियर हो गए, थम्स अप करो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटे सभी के पास बुक है ना, एक बार मुझे शो करो आपके पास बुक है कैसे, एंड में आप करो। जैसे मेरे पास बुक है, आपके पास भी बुक है तो एक बार हाथ में लेके मुझे शो करो, ठीक है। जिस भी बच्चे के पास बुक नहीं है वो बुक अवेलेबल करवाए, ये वाली बुक है जो मेरा हैंड में है, सेम ही है ना। ठीक है बेटा, आरबीएससी की बुक है कुछ बच्चों के पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये एनसीईआरटी है, सॉरी सही है, कोई इश्यू नहीं है। कुछ क्वेश्चन शायद मिस हो जाएंगे वहां से, बिकॉज इसमें ज्यादा क्वेश्चन है हमारी बुक में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए। कल आपको इस एक्सरसाइज के मिनिमम 5 क्वेश्चन और निकालने बेटे, एग्जांपल निकाल लेना इसके, और इसके क्वेश्चन मेरे को चेक कराने हैं आपको ऐसे दिखा के, ठीक है। तो कल सभी बच्चे इसके एग्जांपल सोल्व करके लाएंगे, साथ में जो क्वेश्चन आप कर पाते हैं इस एक्सरसाइज के वो भी करने बेटा, ठीक है, अच्छे से समझ के। कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मुझे क्वेश्चन नंबर टाइप करके बताना या फिर फिंगर उठा के बताना,
क्योंकि काफी बच्चे फिजूल का कमेंट करते हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए हम कमेंट बंद कर देते हैं। समझ रहे हो? आपसे जो चीज पूछी जाए उसी का जवाब दिया करो, फिजूल के कमेंट नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू।